गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी की ओर से हम ये कामना करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उसकी क्लासें आप देख पा रहे होंगे। और निश्चित मान के चलिए मित्रों कि इन क्लासों से आपके जो आगामी एग्जाम है उनमें जरूर फायदा मिलेगा। और आज का जो क्लास क्रमांक है मित्रों वह 57, और आज हम जिन 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं उनमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। निम्न में से कौन राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है? कौन राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिपरिषद? देखिए मित्रों, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है वो पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्यों का, जो पूरी लोकसभा होती है, लोकसभा का 15% होती है। लोकसभा का कितना होता है? 15% है, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। अब हमारे लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं, और वर्तमान में है वो 543 है। कितने हैं? 543 है। आपको पता है दो जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते थे उनको हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति न तो राज्यसभा में की जाएगी, ना ही लोकसभा में की जाएगी, ना ही विधानसभा में की जाएगी। तो अब वर्तमान में जो 545 सदस्य थे उनमें से ये दो एंग्लो इंडियन हट गए तो 243 बच गए। अब इसका 15% होता है वो मंत्री परिषद में शामिल किए जाते हैं। मंत्री परिषद में शामिल किए जाते हैं तो औसतन 81 से 83 के बीच में जो ये सदस्य है इनको मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। इनमें से राजस्थान से कौन कौन है ये पूछा जा रहा है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें राजस्थान से कौन कौन शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है ये आपको पता करना है। तो देखिए अर्जुन लाल मीणा, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, तो इनमें से कौन है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें शामिल नहीं है। अब मंत्रिपरिषद में देखिए मित्रों, मंत्रिपरिषद में भी 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो उसमें से इसमें तो आपका सही ऑप्शन होने वाला है वो है अर्जुन लाल मीणा। अर्जुन लाल मीणा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। यहां पर अर्जुन लाल मेघवाल है। यहां पर कौन है? राजस्थान से अर्जुन लाल मेघवाल। अर्जुन लाल मेघवाल, और आपको पता है अर्जुन लाल मेघवाल हमारे बीकानेर से सांसद है लोकसभा में। तो देखिए कौन कौन से मंत्री जो है सांसद है वो राजस्थान से लोकसभा में है। तो देखिए भूपेंद्र यादव ये राज्यसभा में, राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य है, और इनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री है। ये केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री जो है वो हमारे भूपेंद्र यादव है। और ये किस स्तर के मंत्री है? तो कैबिनेट मंत्री है। मैंने आपको बताया मंत्री 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3, जिसमें मैंने आपको बताया एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो अब देखिए जो भूपेंद्र यादव है वो कैबिनेट मंत्री है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान से लोकसभा में या मंत्रिपरिषद में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री कौन कौन है? तो कैबिनेट मंत्री 2 है और राज्य मंत्री 2 है, लेकिन कुल मंत्री पूछे तो कितने हैं? 4 है। तो भूपेंद्र यादव है वो राज्यसभा से, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री है। दूसरा गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, और ये इनके अधीन जो मंत्रालय है वो शक्ति मंत्रालय है। तो शक्ति मंत्रालय है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के अधीन है, और ये भी कैबिनेट स्तर के मंत्री है। तो देखिए राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 2 कैबिनेट मंत्री है, एक तो भूपेंद्र यादव, एक गजेंद्र सिंह शेखावत। अब गजेंद्र सिंह शेखावत के अधीन तो है शक्ति मंत्रालय, और भूपेंद्र यादव है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, साथ ही श्रम और रोजगार मंत्री है। तो 2 तो ये हो गए, और 2 कौन से मंत्री है? देखिए ये देखिए अर्जुन राम मेघवाल मैंने आपको बताया बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद है, और इनके अधीन कौन सा मंत्रालय है? संसदीय कार्य एवं सांस्कृतिक मंत्रालय। आपने कभी लोकसभा
में चलने वाले सत्र को देखा होगा, तो जहां से मोदी जी बोलते हैं उनके जस्ट पीछे बैठे रहते हैं हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल। उनका जब भाषण हो रहा होता है तो मोदी जी के पीछे अर्जुन राम जी जो रंगीन साफा बांधे हुए बैठे रहते हैं और संसद में, तो इनके अधीन जो मंत्रालय है ना वो संसदीय कार्य एवं सांस्कृतिक मंत्रालय है, और ये कैबिनेट मंत्री ना होकर किस तरह के मंत्री है मित्रों, ये राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री है। कैसे मंत्री है? राज्य मंत्री। दूसरा कैलाश चौधरी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनके अधीन है, ये भी राज्य मंत्री है। तो देखिए कैबिनेट मंत्री 2 है, राज्य मंत्री 2 है। एक इनके अधीन जो मंत्रालय है वो आप ध्यान में रखिए, कैलाश चौधरी साहब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनके अधीन है। अर्जुन राम मेघवाल जो संसदीय कार्य एवं सांस्कृतिक मंत्रालय इनके अधीन है। साथ ही ये दोनों राज्य मंत्री हैं। और पहले की स्लाइड में हम दोनों ने देखा, जो हमने 2 मंत्री देखे वो कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री तो देखिए कैबिनेट मंत्री तो हो गए भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत, और राज्य मंत्री हो गए अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अर्जुन राम मीणा की जगह अर्जुन राम जो मेघवाल है वो हमारे राजस्थान से जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये 4 शब्द से राजस्थान से, वैसे आपको पता है मित्रों राजस्थान से लोकसभा सीटें जो है राजस्थान में वो है 25 यानी 25 सीट। तो राजस्थान से लोकसभा की सीटें पूछे तो 25 है। उन 25 सीटों में 4 है वो कैबिनेट मंत्री है, मंत्रिपरिषद में शामिल है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री 2 राज्य मंत्री है ये। और राज्यसभा में पूछे कि राजस्थान से राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, तो मित्रों आपको पता है 10 सीटें हैं। कितनी है? लोकसभा से कितनी है? 25। राज्यसभा से कितनी है? 10। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया कि राजस्थान से संसद में कुल कितनी सीटें हैं, तो संसद में देखिए कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो लोकसभा में मैंने आपको कितनी बताई? 25। राज्यसभा से कितनी बताई? 10। तो संसद में कुल कितनी सीटें होगी बताइए? 35 सीट यानी 35 सीट। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसे पूछे कि राजस्थान से संसद में कुल कितने सदस्य चुनकर जाते हैं या कितनी सीटें हैं, तो 35 है। लोकसभा में पूछे तो 25 यानी 25 है, और राज्यसभा में पूछे तो 10। और राज्यसभा से वर्तमान में मंत्रिपरिषद में शामिल कौन है, तो आपको बता दिया मैंने कौन है, भूपेंद्र यादव जो राज्यसभा से है। बाकी तीनों गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी ये लोकसभा से है। ठीक है, सारी बातें ध्यान में रखना। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, समाई माता क्षेत्र है जो चर्चा में रहा मित्रों, और इसको इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो देखिए मित्रों ये समाई माता क्षेत्र है, ये हमारे बांसवाड़ा जिले में है, और इसको इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, ध्यान में रखना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य के किस स्थान पर फरवरी 2022 में उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? आमेर जयपुर, भिलाड़ा जोधपुर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, राजगढ़ चूरू। तो फरवरी 2022 में राज्य में उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। हमें पूछा जा रहा है कौन से स्थान पर किया गया, तो देखिए मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया फरवरी 2022 में। ठीक है, और हमने जो सीरीज चला रही है वो महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है 2022 का ही है, जिसमें जनवरी 2023 के भी क्वेश्चन है वो हम शामिल कर रहे हैं मित्रों इसमें, ताकि 2022-23 का जितना भी करंट है उसमें आपसे उसको लेकर आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो देखिए उदय खेल महोत्सव का आयोजन निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ फरवरी 2022 में किया गया, और उदय खेल महोत्सव में वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट आपको ध्यान में रखना है। कितने खेल शामिल किए गए थे? 4। निम्बाहेड़ा में जो उदय खेल महोत्सव हुआ उसमें 4 खेल शामिल किए गए, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, और विजेता जो टीमें थी उनको तो दिए गए 25,555 रुपए। विजेता टीम को 55,555 रुपए दिए गए, और जो उपविजेता टीम थी, उपविजेता टीम उनको दिए गए थे मित्रों 25,555
55, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। उदय खेल महोत्सव निमाड़ा चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें 4 खेलों को शामिल किया गया, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट। विजेता को दिए गए 55,555 और उप विजेता को दिए गए 25,555। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन क्या है? राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, जनजाति छात्रों के लिए भी, बालक बालिकाओं के लिए भी हॉकी अकादमी की जो स्थापना की गई है राज्य में, वो कहां पर की गई है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? तो देखिए मित्रों, जनजाति क्षेत्र के बालक बालिकाओं के विकास के लिए सरकार ने जो जनजाति बालक हॉकी अकादमी खोली गई है, वो हमारे उदयपुर में खोली गई है। कहां पर खोली गई है? उदयपुर में। आपको ध्यान में रखना है, उदयपुर राज्य में। वैसे अगर अपन वनों की दृष्टि से भी देखें तो राज्य में सर्वाधिक जो वन है वो हमारे उदयपुर में है। राज्य के किस व्यक्ति को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राजस्थान के कौन से नागरिक है? तो देखिए, गंगा सिंह गौतम, महेश शर्मा, परमवीर चौधरी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इन्हें राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है गंगा सिंह गौतम। गंगा सिंह गौतम को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन मित्रों। देखिए, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो गंगा सिंह गौतम है, उनका जो संबंध है वो दौसा जिले से, आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। 57 नंबर क्रमांक की जो क्लास है हमारी, उसमें आज के जो 5 क्वेश्चन थे उसको आपने देखा। और ऐसी और बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है मित्रों, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।